Study the information carefully and answer the questions given below. 12 people starting from N and up to M are sitting in the circle, all of them facing inside the center. देखो पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक से ज्यादा केस लेकर स्टार्ट करो। तो अज्यूम कर लो कि ये दो सर्कल है जिसमें सारे लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। दैट इंप्लाई फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। तो अपने आप में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो आप अज्यूम कर लो कि जेड का पोजीशन कहां पे है, यहां पे। अगर जेड का पोजीशन यहां पे है तो एन का पोजीशन कौन सा होगा बच्चे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। एन हो जाएगा थर्ड लेफ्ट में, तो यहां पे मिल जाएगा। ये क्लियर है? मैं दो अरेंजमेंट लेकर चल रहा हूं, तो जेड को यहां पे रख लेते हैं, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहां पे एन हो जाएगा। ये क्लियर है? आगे इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि आई फेसेस एन। तो आई के जस्ट अपोजिट में कौन सा होगा, एन होगा। तो यहां पे आई का पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ये आई हो जाएगा जस्ट अपोजिट में। कैसे फाइंड आउट किए, आई के लेफ्ट हैंड साइड में 5, आई के राइट हैंड साइड में 5, तो टोटल 5 और 5 10 और 2 12 हो जाएगा। तो अगर सेकंड अरेंजमेंट है तो आई का पोजीशन बच्चों यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन जेड एंड एच। एच के बीच में और जेड के बीच में 3 पर्सन होना चाहिए। तो एच जेड के लेफ्ट में हो सकता है, तो एच का पोजीशन कौन सा आ जाएगा, ये होगा बच्चों। और एच जेड के राइट में हो सकता है, तो एच का पोजीशन यहां पे हो सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 पीपल सिट्स बिटवीन एम एंड आई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड आई। तो एम और आई के बीच में 3 पर्सन है, दैट इंप्लाई कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा। ये क्लियर है? तो एम या तो आई के राइट में होगा, अगर एम आई के राइट में है तो पोजीशन कौन सा होगा, ये बच्चों यहां पे होगा। और एम आई के लेफ्ट में हो सकता है, तो पोजीशन कौन सा होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एम यहां पे हो सकता है। ये क्लियर है? आगे क्या कह रहा है कि एम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। तो एम जेड का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सेकेंड अरेंजमेंट तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो अब हमें फोकस करना है कि फर्स्ट अरेंजमेंट में ही आंसर छुपा होगा। ये क्लियर है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। एच एल के सेकेंड राइट में है, तो एल एच के सेकेंड लेफ्ट में हो जाएगा। तो एल का पोजीशन कौन सा होगा, एच के सेकेंड लेफ्ट में, ये मिल जाएगा एल। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। आपको पजल में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को आपको करते जाना है। ये क्लियर है? कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड ओ। तो डब्ल्यू और ओ के बीच में सिर्फ एक पर्सन आ सकता है। तो डब्ल्यू ओ को प्लेस करने के लिए आपको 3 पोजीशन चाहिए, 2 खाली और एक फील्ड हो सकता है। यहां पे या तो कोई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है, नाइदर डब्ल्यू नॉर ओ फेसेस एच एंड जेड। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि एच के अपोजिट में और जेड के अपोजिट में कौन नहीं हो सकता बच्चों, इस दोनों प्लेस पे डब्ल्यू और ओ नहीं आ सकता। ये क्लियर है? तो डब्ल्यू और ओ नहीं आ सकता यहां पे। तो आप एक चीज यहां पे स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों कि डब्ल्यू और ओ को आप इस दोनों पोजीशन पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहां पे डब्ल्यू और ओ में से किसी एक को रखोगे तो फिर यहां पे किसी को प्लेस करना होगा, जो लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आई है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू और ओ को रखोगे तो इस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। तो डब्ल्यू और ओ को पोजीशन रखने के लिए या तो ये वाला होगा, नहीं तो ये वाला होगा। ये क्लियर है? तो फॉर द टाइम बिंग आप ये नोट कर लो कि अगर डब्ल्यू यहां पे है तो ओ यहां पे होगा, और अगर ओ यहां पे है तो डब्ल्यू यहां पे होगा। जो फाइनल अरेंजमेंट में आएगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है कि एक्स डज नॉट फेसेस एच। जो एक्स है वो एच के अपोजिट में नहीं है, तो इस पोजीशन पे एक्स नहीं होगा। यहां पे डब्ल्यू और ओ भी नहीं था और यहां पे एक्स भी नहीं होगा, तो लिख दो नॉट। नॉट दोनों के लिए अप्लीकेबल है, डब्ल्यू ओ और एक्स के लिए। कह रहा है जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। जो जे का पोजीशन है वो एक्स के कहा क्या है, थर्ड लेफ्ट में है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और कह रहा है कि हु डज नॉट फेसेस डब्ल्यू। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक्स के लिए कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन आएगा, वो होगा बच्चों ये वाला। ये क्लियर है? इसलिए कि एक्स को अगर यहां प्लेस करोगे तो उसके लेफ्ट में जे का पोजीशन कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहां पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ओ या डब्ल्यू,
तो x के लिए एक ही पोजीशन बचा कि यहां पे आप x को प्लेस करोगे। तो j को कहां प्लेस करोगे? इसके थर्ड लेफ्ट में। तो j का अरेंजमेंट यहां पे मिल जाएगा। ये क्लियर है? अब इंफॉर्मेशन कह रहा है कि x हु डज नॉट फेसेस w, तो x के अपोजिट में ये जो फेस है वहां पे कौन सा है? ये w नहीं आएगा। तो अगर यहां पे w नहीं आएगा तो यहां पे कौन आएगा? o आएगा। और अगर यहां पे o है तो यहां पे o नहीं आएगा, यहां पे कौन सा आ जाएगा? ये w आ जाएगा। ये क्लियर है? तो आपको ऑलमोस्ट सारे अरेंजमेंट मिल रहा है। यहाँ पे ओ मिल गया इस पोजीशन पे। देखो मैं तो टच पेन पे बना रहा हूं तो ओमिट कर दूंगा। पेन पेपर पे आप क्या कर सकते हो? काट सकते हो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। तो आपको के को यहां प्लेस नहीं कर सकते, तो के को के लिए एक ही पोजीशन बचा, वो कौन सा है? ये के। कह रहा है नाइदर डब्ल्यू नॉर ओ इज अपोजिट ऑफ जे। तो W और O अब J के अपोजिट में नहीं है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने J को लेफ्ट में प्लेस किया। ये तो इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। क्लियर है? अब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे एक ही पोजीशन बचता है, इनमें से देख लो कौन सा है। ZW, तो यहाँ पे बच जाएगा V। तो ये रहा V। तो आपको अरेंजमेंट ये वाला फाइनल अरेंजमेंट मिला। ये क्लियर है? अब तो बस फॉर्मेलिटी है। क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ J। J के फोर्थ राइट में कौन है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो कौन सा है? ये L। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। तो ओ का पोजीशन ये है, और ओ के इमीडिएट नेबर में कौन सा है? एक है के और दूसरा है जेड। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर सेकंड पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। तो ओ एम के राइट में होना चाहिए था, जो नहीं है। एच के राइट में होना चाहिए था, तो एच के राइट में भी नहीं है। जे जेड के राइट में होना चाहिए, ये भी नहीं है। और एम एन के राइट में है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एच। तो जे यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन्स होंगे? लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, टोटल कितने पर्सन्स है? 5 पर्सन्स है। तो हमारा आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। यहाँ पे सिंपली 1 2 3 तक ही है। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। एक्स के थर्ड राइट में कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये पे कौन सा होगा? ये एच होगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन भेजा था उसने ये सारे ऑप्शन को खा गया था, इसलिए मेरे पास ऑप्शन था ही नहीं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।